times before employing a differently abled. Learning in schools, now the able schools just refuse to give them admissions because they think that it is so difficult to teach. मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैं मुंबई में था और यहाँ आ पाया, और गीता जी को और वृक्षत ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। हम लोग, मैंने जैसे कहा कि दिस इज़ अ मेमोरेबल डे, मतलब आज का दिन जो है वो बड़ा मेमोरेबल है हम लोग के लिए। और मैं स्टेज पे ये बोलना भूल गया, आनंद जी बोल दिए थे, बाकी लोग बोले कि परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छे थे, वेदर सिंगिंग या डांस या जो जितने परफॉर्मेंस देखे बहुत पसंद आए। गीता जी के बारे में वर्ड्स नहीं है हमारे पास बोलने के लिए, बिकॉज वो जो कर रही हैं, आई विश देयर वर थाउजेंड्स ऑफ मोर गीताज इन आवर कंट्री। जब ज़िंदगी के इस मोड़ में मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं जो लोग रोज़, आज तो आपने कुछ लोगों को देखा, लेकिन रोज़ ऐसे दिव्यांग रास्ते में, घरों में उनको बंद कर दिया जाता है क्योंकि उनको वो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। ऐसे भी पेरेंट्स भी हैं कुछ लोग जो लोग अपने बच्चों पे गिव अप कर देते हैं कि नहीं कर पाएंगे, अभी ये ठीक है, कुछ नहीं हो सकता इनका। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे भी कहा कि आप संस्था खोलो, हमारे बच्चों को रख लो। नाउ ये सब जब भी होता है तो मैंने सोचा कि कुछ तो ऐसा करना है जहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकूँ। सिर्फ प्लेटफॉर्म ही नहीं, अभी आज जो कोई ने भी यहाँ पे परफॉर्म किया, सब लोगों को पेमेंट मिलेगा, तो ये उनके लिए एक इंडिपेंडेंस का ज़रिया है। ये कला दिखाकर, अपनी कला से नॉट ओनली लोगों को इंस्पायर करते हैं, बट लेकिन उससे वो उनका अर्निंग भी होता है। तो यही चीज़ थी कि कुछ चेंज लाना है सोसाइटी में, और उस चेंज के लिए कुछ लोगों को पिसना पड़ता है, तो वैसे ही तो रिवॉल्यूशन होता है। और कुछ आए थे, बोले थे कि नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग नाम रखा है, आप दिव्यांग क्यों नहीं बोलते हो? मैं इसलिए डिफरेंटली एबल्ड बोलती हूँ क्योंकि एक सच तो है कि उनमें और हम में डिफरेंस है, लेकिन एक सच ये भी है कि उनमें वो काबिलियत है जो हम में नहीं है। तो उनमें हम अगर एबल्ड है तो उनमें वो एक डिफरेंटली एबल्ड है, वो उनमें कुछ एबिलिटी ऐसी है जो डिफरेंट है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई ये डिफरेंटली एबल्ड है, इसलिए हम लोग उनको डिफरेंटली एबल्ड ही बोलेंगे, चाहे कुछ। गीता और प्रीतेश, ये दोनों ने मुझे एज अ डांसर बनाया है। आई थिंक ये एक स्टेटमेंट में आपको समझ गया होगा कि कंप्लीट मेरा मैसेज क्या है। गीता थ्रू दृश्य मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और प्रीतेश ने मुझे उस हर एक प्लेटफॉर्म, उस हर एक इवेंट के लिए काबिल बनाया। गीता ने अपने फीडबैक से मुझे और ज़्यादा बेहतर बनाया। बस इसीलिए हम इसी तरीके से इवेंट करते रहे, नए नए परफॉर्मेंसेस बनाते रहे,
और लोगों को खुश करते रहें। सबसे पहले तो मैं गीता जी का बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो ये लोगों के सामने लेकर आई हैं, और इनका टैलेंट मैं तो ये मानता हूँ इनमें हमसे ज़्यादा टैलेंट है, बिकॉज दे आर फेसिंग वेरी डिफरेंट चैलेंज देन वॉट वी आर फेसिंग ऑन अ डेली बेसिस, और उससे ऊपर उठना कोई इनसे सीखता। मैं ये तो नहीं बोल पाऊँगी कि मेरे पास क्या शक्ति है, मैं तो ये बोलूँगी कि इन लोगों से मुझे शक्ति मिलती है। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, इन लोगों से मुझे मिलती है, क्योंकि ये लोग मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। और मैं चाहती हूँ कि पूरे इंडिया में लोग इनको तकलीफ़ ना उठानी पड़े और इनके साथ कोई गलत ना हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ बहुत गलत होता है, जो सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, देख नहीं सकती है, तो समाज उन लोगों का दुरुपयोग करता है और वो बेचारी किसी को भी नहीं बोल पाती है। तो कोशिश हम यही करते हैं कि हम सबके लिए एक आवाज़ बने और उनके लिए एक सपोर्ट बने और उनके लिए ऐसा कुछ करें कि उनको ज़िंदगी में वो दुख ना देखना पड़े जो समाज उनको देता है। तो मेरी शक्ति वो लोग ही है। दैट्स इट।